Chapter number 5, exercise 5.1, question number 1. What is the disadvantage in comparing the line segment by mere observation? Mere observation means just by looking. If you look at it and will you get the perfect measurement? By looking at it, just by looking at it, we cannot predict the exact valuation. No? So for that, what we need to do? Sometimes the difference in length between 2 points, 2 line segments is not obvious. Not the same means. Not necessary. So we are not always sure about our usual judgment. Question number 2. Why it is better to use divider than a ruler while measuring the length of the line segment? See, अगर हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग रूलर अगर हम डिवाइडर एंड रूलर का यूज करते हैं, हाउ इट इज यूजफुल, कैसे फायदेमंद है? सी डिवाइडर इज शार्प पॉइंटेड, है ना, 2 पॉइंट शार्प होते हैं उसके, तो उस पॉइंट शार्प पॉइंट के दोनों पॉइंट को अगर खोलकर अगर हम चेक किए रहे, इफ वी चेक इट आउट, व्हाट विल गेट एग्जैक्ट मेजरमेंट विदाउट एनी एरर फ्री हो जाएगा वो. There may be errors due to the thickness of the ruler. है ना, कई बार रूलर मोटी होती है, किसी की पतली होती है एंड एंगुलर, किसी की कहीं से मुड़ गई होती है. by using a ruler, तो उस ऑप्शन में क्या करेंगे? दिस एरर्स आर इरिडेक्टेड, मतलब आर रिमूव्ड, या रिमूव ही लिखता हूं, रिमूव्ड बाय यूजिंग अ डिवाइडर. सो इट इज बेटर टू यूज अ डिवाइडर with a ruler. रूलर के साथ डिवाइडर का यूज किया जाए while measuring the length of a line segment. Number 3. O. Draw any line segment AB. Take any point C lying in between A and B. Measure the length of AB, BC and AC. Is AB is equal to AC plus 3B? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है हमें, कोई भी मेजरमेंट की, यू कैन ड्रॉ इट ऑफ एनी मेजरमेंट, और कहीं पे भी एक पॉइंट लगा दो C नाम का. दिस इज और A, दिस इज और B एंड वन मोर इज C. ओके, इसे 3 पॉइंट लगाने हैं, A B C. अब हमें क्या चेक करना है? ए बी कितना मेजरमेंट का है, बराबर. व्हाट वी नीड टू चेक? लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ ए सी. तो सपोज हमें लेंथ, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूं वैसा सेम टू सेम आपको लेंथ नहीं मिलेगा. ए बी इक्वल्स टू 12 cm आया, ए सी इज इक्वल टू 4 cm आया. लेंथ ऑफ सी बी मेरा आया, या बी सी, वॉट एवर यू राइट, 8 cm. So what we need to check? AC plus CB, that is equal to 4 cm plus 8 cm, that is equal to 12 cm. So AB is equal to AC plus CB. है ना, सेम आ गया ना. क्वेश्चन नंबर 4. देखो बच्चा लोग, 4 में क्या कहा है? इफ ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट पर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट लाइन सच दैट ए बी इक्वल टू 5 cm. ए बी कितना दे दिया है हमें? 5 cm है. फिर बी सी दिया है हमें 3 cm एंड ए सी दे दिया है हमें 8 cm. फिर क्या कहा है इन्होंने?
इन्होंने ऐसा कहा है, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन टू अदर 2 पॉइंट्स। एक दूसरे के बीच में कौन लाई करेगा? देखो, अगर ए बी 5 है, BC 3 है, तो ए बी प्लस BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? AC इज योर 8 सेंटीमीटर, तो ए से सी के बीच में बी आएगा, या BC के बीच में ए आएगा, या AB के बीच में सी आएगा? कौन कहां पर आएगा बताओ? 3 ऑप्शन यू है। यस, परफेक्ट, सभी का आंसर सही है जिसने जिसने दिए। कौन बीच में आएगा पॉइंट? कौन सा पॉइंट बीच में आएगा? बी। बी। हाँ, बी। सो पॉइंट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। ऐसे वेरीफाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा है? यस दिव्या, करेक्ट। 5 में हमें जो कहा है, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ए और जी का मिड पॉइंट डी है, यस और नो? तो चलो हम चेक करते हैं। लेंथ ऑफ ए जी आपके टेक्स्ट में फिगर दी है, लेंथ ऑफ ए जी इज इक्वल टू 6 cm। ठीक है, लेंथ ऑफ AC is equal to 3 cm। EG equal to also 3 cm। AD, DG and AG, okay, so AD equal to DG and AD plus DG equal to AG। Yes, D is the midpoint of AG। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 के अंदर हमें ऐसा प्रश्न दिया है इन्होंने, इफ B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where A, B, C and D lie on a straight line, say why AB is equal to CD। AB और CD कैसे इक्वल हो गए? देखो, इन्होंने क्या कहा है कि मिड पॉइंट है कौन? पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। भाई एग्जैक्ट मिड पॉइंट्स के साथ बना दी मैंने लाइन सेगमेंट। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, हाँ आपको ड्रॉ करनी है बेटा। अब हमें इन्होंने क्या कहा है, ए बी सी डी आर पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहां हमारा ए है, बी, सी, and here D। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, B is the midpoint, मतलब सेंटर पॉइंट ऑफ AC। So
ए बी इक्वल टू बी सी, ये आपका नंबर 1 हुआ। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सो बी सी इज इक्वल टू सी डी। Number second, from 1 and 2 we get, देखो 1 और 2 क्या कहता, ए बी और बी सी इक्वल है, लेकिन बी सी किसके इक्वल है, सी डी के। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, बट बी सी इज इक्वल टू सी डी। सो ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया है, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल्स ड्रॉ करने को कहे, 5, एंड मेजर देयर साइज, हर एक की साइड को मेजर करो, बराबर। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, ऐसा कोई केस आए जहां पे हमें सम ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक फॉर एग्जाम्पल कुछ ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं, ओके। तो चलो मैं 2 ट्राइंगल ड्रॉ करके आपको समझाता हूं। लेट अस ड्रॉ सम ट्राइंगल्स। मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं। पहला मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया इक्वल मेजरमेंट का, ठीक है। अब दूसरा मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं राइट एंगल ट्राइंगल एकदम। अब एक स्केलन ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक आइसोसेलेस ड्रॉ करते हैं, और एक है ना, मैं अपने मन से कोई भी शेप ड्रॉ करता हूं यूजिंग सम स्केल, रूलर एंड लाइक दैट। ठीक है, 3 हो गए, एक और ड्रॉ करना है। 5 ट्राइंगल्स हमें ड्रॉ करने हैं, तो एक और ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपको भी करने हैं ड्रॉ। ए बी सी डी ई एफ जी।
एच आई, हम एबीसीडी नहीं पढ़ रहे पर लिखना पड़ेगा। जे आर द नेम नीड टू बी गिवन, दैट इज द रीजन। एल एम कोई भी मेजरमेंट के ट्रायंगल्स ड्रॉ करो आप, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, छोटा सा ट्रायंगल का शेप बनाया जाता है और उसको लिखा जाता है ABC। ओके, तो देखो यहाँ पे AB अगर मेरा 2 cm है, BC है मेरा 2 cm और CA है मेरा 2 cm, ये तीनों साइड इक्वल है मेरी। ओके, देन AB प्लस BC इज ग्रेटर देन CA, है ना। दो साइड का प्लस तीसरी साइड से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये होता है। इसी तरह आप कोई भी फिगर ले सकते हो, कोई भी नंबर्स डाल सकते हो आपके मेजरमेंट के हिसाब से। यू कैन इवन चेक इट यूजिंग योर मेजरमेंट ऑल्सो। अब देखो सेकंड के अंदर अगर मेरा DE का मेजरमेंट है सपोज 5 cm, बराबर EF है मेरा 2 cm एंड EF मेरा 12 आया एंड EF के बाद FD इज इक्वल टू 13 cm आया सपोज। तो DE प्लस EF इज अगेन ग्रेटर देन FD। इसी तरह आपको हर एक ट्राइंगल के अंदर मेजर लिखना है। होप इट इज क्लियर टू यू नाउ हाउ टू डू दैट। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा था? DEF था पहले, GHI। सपोज GH का मेजरमेंट मेरा आया 3 cm, HI आया मेरा, आप अपने आप मेजर करके लिखना 5 cm, 4 cm एंड IG मेरा फिर से है 3 cm। तो फिर से चेक करेंगे हम, GH प्लस HI इज ऑलवेज ग्रेटर देन IG। हर बार यही मिलेगा।